नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर एक बार फिर से हवा में खराब हो गया। उड़ान भरने के बाद जब काफी ऊंचाई पर हवा में विमान था, उस वक्त तकनीकी खराबी आई और बीच रास्ते से विमान को वापस जाना पड़ा। वापस हांगकांग में उसकी लैंडिंग होती है। बस खुशकिस्मती ये है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं। दूसरी तरफ एक साथ कई घटनाएं हैं। दूसरी तरफ लखनऊ में सऊदी एयरलाइंस की विमान लैंड करती है। 250 हज यात्री होते हैं। लैंडिंग के वक्त इस विमान से धुआं उठता है और चिंगारी देखी जाती है। तत्काल एटीसी को सूचित किया जाता है। फिर गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं। फ्रैंकफर्ट से विमान हैदराबाद के लिए उड़ान भरता है। हैदराबाद पहुंचने के बाद उस विमान को वापस फ्रैंकफर्ट जाना पड़ता है। खबर होती है कि विमान में बम है। हैदराबाद में उतरने की इजाजत नहीं मिलती है और वापस वो विमान फिर फ्रैंकफर्ट जाता है। सारे यात्री फिर वहां रुकते हैं, वहीं रुकने की व्यवस्था होती है और फिर अगली फ्लाइट की चर्चा शुरू होती है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से विमान उड़ता है। उड़ान के बाद तकनीकी खराबी आती है और वापस फिर विमान हीथ्रो एयरपोर्ट। 1 2 3 4, सोचिए एक साथ भारत से जुड़ी खबरें हैं। कितने यात्रियों की ये सारे जोड़ दें तो करीब करीब 600-700 से ज्यादा यात्रियों की जान आफत में। आखिर हो क्या रहा है? हवा में, जमीन पर, रेल में, पुल पर, हेलीकॉप्टर में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं तो बात गंभीरता से लिया जाए। भक्त व्यस्त है, गोदी मीडिया मस्त है, साइप्रस में मोदी है। वो साइप्रस कनेक्शन पर साइप्रस और अडानी, इन दोनों का रिश्ता गजब का है। ये साइप्रस में जो भक्त आपको बता रहे, साइप्रस वो पिद्दी देश, वो टैक्स हेवन है। तमाम बार उस देश पर, उस देश के एक वीजा पर, गोल्डन वीजा करके कुछ लाया था उसने, उस पर यूरोप में हड़कंप मच गया। दुनिया के ठग जाकर के बसने लगे वहां। ठगों के लिए पनाहगाह हो गया। यहां किसी देश के बारे में डीपली नॉलेज तो लेना नहीं है। हो हल्ला कर दो, सब उसमें खुश है। हो क्या रहा है? जान पर कितनी आफत है। उत्तराखंड में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसके खुलासे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सब सब के सब बेपरवाह है। क्या सेटिंग है? ये सेटिंग सामने आनी चाहिए। उड़ान की टाइमिंग तय थी, टाइमिंग को ही सबके सब धज्जियां उसकी उड़ा रहे थे। जब मन हुआ तभी उड़ा लिए। जब मन हुआ हेलीकॉप्टर नहीं हुआ, या जो है कागज का जहाज हो गया, जो बचपन में बनाते थे कि बनाया और उड़ा लिया। जब मन है तब। मैं एक एक घटना पे आता हूं, इन घटनाओं को गौर से देखिए। पहली घटना लाइए स्क्रीन पर। पहली घटना स्क्रीन पर दिखाइए। एक चिंगारी और सब धुआं धुआं। लखनऊ में होते होते बचा अहमदाबाद जैसा हादसा। अहमदाबाद जैसे स्थिति थी। 250, वहां 242 यात्री थे, 250 यात्री थे इसमें। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में आई खराबी। वीडियो नीचे अगला पहले देखिए, अभी वीडियो भी दिखा देते हैं। इस खबर को देखिए डिटेल में। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद हवाई यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन किसी न किसी विमान में खराबी की खबरें आ रही हैं। सऊदी एयरलाइंस के एक विमान में लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। विमान के पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। इस घटना से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मिली जानकारी के अनुसार 250 हज यात्रियों को लेकर आ रहे सऊदी एयरलाइंस के विमान में लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उतरते समय लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी आ गई। पहिए से चिंगारी और धुआं निकलता देख पायलट ने विमान रोक दिया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी।
अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो सऊदी एयरलाइंस का, तो अभी सऊदी एयरलाइंस हमने शुरुआत ही से की है। इंसान इंसान है, वो सऊदी अरब एयरलाइंस में बैठा हो, एयर इंडिया में बैठा हो, इंडिगो में बैठा हो, जान की कीमत समझनी होगी। जैसे कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी, तो वैल्यू फॉर लाइफ होनी चाहिए। हमारे यहाँ वैल्यू फॉर लाइफ नहीं है। मरने के बाद जांच, मरने के बाद जांच के भी आपको हम दिखाते हैं ना तस्वीर, मरने के बाद मतलब यहां पर अगर जांच करवानी है तो मौत चाहिए पहले, मौत चाहिए पहले। आपको मैं दिखाऊं इसका विजुअल, सऊदी एयरलाइंस वाला विजुअल, लाइए जरा स्क्रीन पर विजुअल लाइए। ये विजुअल देखिए। इसके बाद अभी एयर इंडिया की हालत दिखाते हैं। ये देखिए विजुअल, चिंगारी और धुआं। ये तो गनीमत है, नहीं तो पूरा का पूरा विमान 250 यात्री थे, चिंगारी धुआं ब्लास्ट हो जाता तो फिर अहमदाबाद, अभी अहमदाबाद में डीएनए सैंपल ही मिलाए जा रहे हैं। 1/3 डीएनए सैंपल भी अभी नहीं मैच किए हैं। और ये लखनऊ की तस्वीर थी। अब अगली खबर पे आइए, अगली खबर पर फटाफट खाली खबर बताते हैं लोगों को, जो खबरें नहीं दिखाई जा रही वो दिखाना जरूरी है। अब ये देखिए, एयर इंडिया आ गया ना, दिल्ली आ रहे एयर इंडिया ड्रीम लाइनर, फिर ड्रीम लाइनर है, ड्रीम लाइनर प्लेन में आई खराबी, उड़ान भरने के 1 घंटे बाद ही वापस लौटा हांगकांग। अब खबर ले आइए इसकी, थोड़ा भीतर खबर दिखा दीजिए। भीतर खबर देखिए आप। पूरी खबर इसीलिए हम वो करते हैं कि जिसमें कोई ये ना कहे कि हमने अपने तरफ से उसमें कुछ जोड़ा या घटाया। अब पूरी खबर पढ़िए। ये फ्लाइट AI 315 को बीच उड़ान में ही तकनीकी समस्या का संदेह होने के बाद वापस अपने मूल स्थान लौटना पड़ा। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, सेम वही विमान जो अहमदाबाद में क्रैश किया था, 787-8 ड्रीम लाइनर की ओर से संचालित ये फ्लाइट AI 315 हांगकांग से दिल्ली रवाना हुई थी। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान का इस्तेमाल भारत में एयर इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में ऐसा ही एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दौरान विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई थी। विमान सेवा कंपनी ने एक बयान में कहा था कि विमान संख्या AI 315 हांगकांग में सुरक्षित रूप से उतर गया है और सभी यात्री विमान से उतर गए हैं। साथ ही विमान का निरीक्षण किया जा रहा है। विमान हांगकांग से दोपहर 12:16 पर स्थानीय समय से रवाना हुआ। इसे भारतीय समय के अनुसार 12:20 पर दिल्ली उतरना था। उड़ान ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24.com के मुताबिक विमान 3.5 घंटे की देरी से रवाना हुआ, जबकि इसका निर्धारित प्रस्थान सुबह 8:50 था। विमान स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1:15 एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। ये हांगकांग वाले विमान की स्थिति है। उसके बाद इसको हटाइए, अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। मैं अभी और बहुत सारी नीचे कई खबरें हैं। अहमदाबाद हादसे के बाद लंदन और फ्रैंकफर्ट से आ रहे विमान के सामने आई बड़ी मुसीबत। देखिए, चलिए अब इस खबर को भीतर से दिखाइए। ये खबर लाइए, ये खबर पढ़िए। भारत आने वाली 2 बड़े विमानों को रविवार और सोमवार को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से चेन्नई के लिए निकली ब्रिटिश एयरवेज की बोइंग ड्रीम लाइनर, फिर बोइंग ड्रीम लाइनर। ये सऊदी भी हमने दिखाया क्योंकि हम खबरों को पिक एंड चूज नहीं करना चाहते। सऊदी एयरलाइंस को भी, सऊदी एयरलाइंस ड्रीम लाइनर थी, एयरबस थी, ये अभी नहीं कंफर्म है। लेकिन बाकी आप देखिए, हांगकांग ड्रीम लाइनर थी, ये हीथ्रो से चली बोइंग ड्रीम लाइनर, तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ लुफ्थांसा की फ्लाइट थी, ये भी बोइंग ड्रीम लाइनर है। लुफ्थांसा की जो विमान था, ये भी बोइंग ड्रीम लाइनर। ये फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जा रहा था, लेकिन बम की धमकी के चलते उसे वापस फ्रैंकफर्ट जाना पड़ा। ये इस रिपोर्ट में है, लेकिन अभी 90% रिपोर्ट्स में यह भी क्लियर नहीं है कि आखिर वापस गया क्यों वो विमान। ब्रिटिश एयरवेज डोवर की खाड़ी के ऊपर काटे चक्कर, कई चक्कर, फिर वापस लौटना पड़ा। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA-35 रविवार को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से दोपहर 1:16 चेन्नई के लिए उड़ी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ देर बाद पायलट को तकनीकी खराबी का पता चला। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक इस जहाज ड्रीमलाइनर ने डोवर की खाड़ी के ऊपर कई चक्कर काटे और फिर वापस हीथ्रो लौट आई।
ब्रिटिश एयरवेज ने अपने बयान में कहा है कि हमारी फ्लाइट को छोटी तकनीकी खराबी की वजह से एहतियातन हीथ्रो हवाई अड्डे पर वापस लाना पड़ा। विमान सुरक्षित लैंड हुआ, यात्री और चालक दल सुरक्षित है। हमारी टीमें यात्रियों के सफर को जल्द से जल्द दोबारा शुरू करने की कोशिश में जुटी हैं। अब अगली खबर जो मैं फ्रैंकफर्ट वाली कह रहा था, दूसरी तरफ फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जा रही लुफ्थांसा की फ्लाइट LH-752 को भी रविवार देर रात बीच रास्ते से लौटना पड़ा। इस उड़ान में बम की धमकी थी, जिसके चलते उसे हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की इजाजत नहीं मिली। फ्लाइट अवेयर के मुताबिक ये विमान बोइंग 7879 ड्रीम लाइनर था। 7878, ये 7879 जो अहमदाबाद में क्रैश किया वो 7878 था, ये 7879। लुफ्थांसा ने बताया कि हमें हैदराबाद में लैंड करने की इजाजत नहीं मिली, इसलिए विमान को वापस फ्रैंकफर्ट लौटना पड़ा। हैदराबाद हवाई अड्डे के एक सीनियर अफसर ने भी पुष्टि की कि बम की धमकी का मैसेज तब मिला जब विमान अभी इंडियन एयर स्पेस में दाखिल नहीं हुआ था। इस वजह से विमान ने भारत में लैंड नहीं किया और फ्रैंकफर्ट लौट गया। ये विमान लगभग अपनी यात्रा पूरी कर चुका था सफर और फ्रैंकफर्ट लौट गया। यानी दो विमान, एक हांगकांग से और एक लंदन से, दोनों ड्रीम लाइनर, एक ब्रिटिश एयरवेज का ड्रीम लाइनर और एक एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर, दोनों उड़ान भरते हैं। दोनों में तकनीकी खराबी आती है बीच रास्ते में हवा में, और दोनों वहां से वापसी करते हैं। फ्रैंकफर्ट का विमान, उसमें तकनीकी इशू नहीं है जो अब तक सामने आया है कि उसमें जो है थ्रेड कॉल की वजह से वापसी उसकी हुई। सऊदी एयरलाइंस की विमान 250 हज यात्रियों के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पे बहुत मुश्किल से, ये समझ लीजिए कि पायलट की सूझबूझ जिसने रोक लिया और फटाफट ATC से कांटेक्ट किया, फिर फायर ब्रिगेड वगैरह ने आग पर काबू पाया। जो आग, धुआं, चिंगारी थी, चिंगारी और धुआं थी, मतलब हालात समझ सकते हैं आप, और सुरक्षित यात्री निकले वहां से। अब मसला तापमान का है, मसला तकनीकी खराबी का है। एकाएक मैनुअल फेलियर तो ऐसे होंगे नहीं, मैकेनिकल फेलियर पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। अहमदाबाद क्रैश के बाद अमेरिका से टीम आई है, जो अमेरिका में एविएशन इन्वेस्टिगेशन की टीम है, वो आई है जांच करने के लिए। अब बड़ा सवाल है कि जांच के लिए जो 3 महीने का वक्त तय हुआ है, भारत में बताया जा रहा 8 एजेंसी लगी हैं। 1.5-2 मिनट की फ्लाइट थी, 8 एजेंसियां लगी हैं उसमें जांच में। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर मिल गया है। अभी की खबर है कि जो केबिन में कॉकपिट, जिसको कॉकपिट आप लोग कहते हैं, कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्डर होता है, वो वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया है। अब ये कुल प्रक्रिया आप समझिए, 2 मिनट क्या है, चाहे वो आपको ब्लैक बॉक्स का डाटा डिकोड करना हो, समझना हो, 2 मिनट का डाटा डिकोड करना है, समझना है, 2 मिनट, 2.25 मिनट। कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर कुल 2 मिनट से 2.5 मिनट। FDR जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, उसका पूरा का पूरा उसकी ट्रैकिंग, उसको डिकोड करना, कुल 2-2.5-3 मिनट का काम, मतलब 2-2.5-3 मिनट का उसमें डाटा है। पूरी फ्लाइट 6 घंटे 8 घंटे की फ्लाइट होती है तो मुश्किल होती है। कुल 2.5 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का डेटा है जहां भी है। 3 महीना। अब अमेरिकी, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि ठीक है, कहीं कोई जाए जांच करे, लेकिन इस क्रैश को, जो AI-171 का क्रैश हुआ, इसमें अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन, जो वहां की एविएशन की इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, वो आई है। अमेरिकी कंपनी ही बोइंग है, और अमेरिका की स्थिति, अमेरिका की चौधराहट, अमेरिका की जो है जो उसका उसकी बनियागिरी है, ये पूरी दुनिया में कुख्यात है, विख्यात नहीं, कुख्यात है। अपनी कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया में वो कुछ भी करते हैं, वो धमकी देते हैं, वो डील के लिए, ट्रेड डील पर ट्रंप के रहते तो पूरी दुनिया में पहले तो बहुत चीजें ढकी हुई थी,
लेकिन ट्रंप के रहते तो पूरी दुनिया में सब कुछ ओपन हो गया ना, क्योंकि ट्रंप ने तो नंगाई की। उस नंगाई में सब ओपन हो गया कि वो अपने ट्रेड के लिए, अपने व्यापार के लिए वो धमकी देने से लेकर के कोई काम करने पर, ब्लैकमेलिंग हो, धमकी हो, कुछ भी हो, वो कर सकता है। अब ऐसे में जब बोइंग बनाम एयरबस, पूरे जो एविएशन सेक्टर को 2 ही कंपनियां कवर कर रही हैं, एयरबस और बोइंग, जिसमें से बोइंग अमेरिकी कंपनी है। अगर बोइंग की साख पर बट्टा लगा तो बोइंग वैसे ही अभी मार्केट में उसका 40% स्टेक है, खत्म हो जाएगी बोइंग। और जैसे ड्रीम लाइनर एक ही दिन में देखिए 24 घंटे ट्रैक रिकॉर्ड उसका देख लीजिए आप। तो क्या अमेरिकी जांच दल अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच ट्रांसपेरेंट करेगा, न्यूट्रल करेगा, निष्पक्ष होगा उसमें? ये बड़ा सवाल होता है पैदा कि नहीं होता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। हमारी सरकार वही, जो हम लोग क्या कहा जाता है कि वही मुजरिम है, वही मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। अब जिस देश की कंपनी है जो बोइंग, अगर 19 जांच करवाओगे तो क्लीन चिट दे लेंगे। रंजन गोगोई को देखा है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को, जो राज्यसभा में बैठे हैं, उन पर शोषण के आरोप लगे। उन्होंने बेंच बनाई, उस बेंच में खुद बैठे और अपने ऊपर लगे आरोपों पर खुद सुनवाई की और खुद क्लीन चिट दे ली। तो फिर इस देश का आम आदमी, वो अमीर हो गरीब हो, सबकी स्थिति एक बराबर है। सरकार जिसे चाहेगी उसे क्लीन चिट मिल जाएगा, और नहीं तो बोलो जय श्री राम। चलिए, इजाजत दीजिए। लेकिन अभी उत्तराखंड में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर के भी कुछ बहुत गंभीर तथ्य सामने आ रहे हैं, बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। मैं जल्दी ही आपके पास लेकर के आऊंगा। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं। क्या कर रहा है डीजीसीए, क्या कर रहा है स्टेट में, उत्तराखंड में खूब जो है धार्मिक पर्यटन है, हेली सेवाएं खूब है, हेली सर्विस। तो वहां पर भी एक जो है एक बॉडी है वहां पर ये सब को मॉनिटरिंग करने के लिए, विमानन को। वो क्या कर रही है, खाली सबको लाइसेंस दनादन बांट करके और बैठे हैं साहब लोग, मौज ले रहे हैं एसी में। क्या कर रहे हैं और क्या खुलासे हैं, ये भी हम लेकर के आएंगे जल्दी। छोटा सा वीडियो होगा, लेकर के आएंगे उत्तराखंड पर। हमें इजाजत दीजिए। अभी न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।